दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 125 प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला का 38वां अंक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको 125 प्रश्नों की प्रैक्टिस श्रृंखला के सभी अंक मिलते रहें। दोस्तों, पढ़ाई कभी कभी बोरिंग या मुश्किल लग सकती है, लेकिन यही तो वो सीढ़ी है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। किसी पुस्तक का हर पेज जो आप पढ़ते हैं, हर सवाल जो आप सॉल्व करते हैं, तो वो आपको एक कदम और मजबूत बनाता है। सोचिए, जैसे एक एथलीट्स है जो रोज प्रैक्टिस करके अपनी ताकत बढ़ाता है, वैसे ही आपकी पढ़ाई आपका दिमाग मजबूत करती है। आपके अंदर अनगिनत संभावनाएं हैं। मेहनत करिए, धैर्य रखिए और अपने सपनों को उड़ान दें। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। तो फिर आगे बढ़ने से पहले एक आपको सूचना दे देते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी टीईटी पेपर 2 यानी कि कक्षा 6 से 8 तक की विज्ञान वर्ग में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी टीईटी का जो सिलेबस है और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखकर मैथ और विज्ञान विषय के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित एक संपूर्ण थ्योरी बुक तैयार की गई है। इसके अलावा इसमें सभी विषयों के संपूर्ण शिक्षा शास्त्र का समावेश किया गया है। साथ ही अभ्यास करने के लिए विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ ही 1950 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसके अलावा एग्जाम कार्ड प्रकाशन यूपी टीईटी प्राइमरी की बुक और जूनियर की सामाजिक अध्ययन की बुक भी उपलब्ध है। तो फिर अगर आप प्रथम प्रयास में यूपी टीईटी की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो यही एकमात्र सटीक एवं संपूर्ण बुक है जो आपको सफलता दिलाएगी। ये बुक सभी बुक शॉप पर तो उपलब्ध है ही, अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है, वहां से आप इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, मिंग वंश के काल में चित्रकला का विकास किस देश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चीन में। अगला प्रश्न है, किस पाश्चात्य कलाकार को ब्लू पीरियड के लिए जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन बी, पिकासो। प्रकाश छाया का प्रयोग चित्रकला में किस प्रभाव को उत्पन्न करता है? तो यह है ऑप्शन सी, गहराई और आयाम को। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि बनावट से चित्र स्पर्शनीय प्रतीत होता है और इसका कारण है कि चित्र में उभार और खुरदरापन दर्शाने के लिए बनावट का उपयोग होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा जो कारण है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, टोन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रंग की तीव्रता और हल्केपन के लिए। अगला प्रश्न सही सुमेल करने का है। इसमें सूची 1 में मूर्ति है और सूची 2 में उसकी शैली दी हुई है। तो इसका सही जो मिलान है वो इस प्रकार है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न भी सही सुमेलित करने का है और इसमें पहली सूची में शैलियां दी हुई हैं और दूसरी सूची में उस शैली के देश दिया हुआ है। तो इसका जो सही कूट है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस माध्यम का प्रयोग पारंपरिक भारतीय चित्रों में अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेम्परा माध्यम में। निम्न में से कौन सा संयोजन तत्व नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी, टोन। अगला प्रश्न है, स्केचिंग में मुख्यतः कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाइन वर्क।
चित्रकला में स्पेस का प्रयोग क्या दर्शाता है? तो यह है ऑप्शन ए, दूरी और पर्दे। अगला प्रश्न भी सुमेलित करने का है। तो पहले सूची में तकनीक दी हुई है और दूसरी सूची में प्रयुक्त विधि दी हुई है। तो इसका जो सही कोट है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चित्रकला के कौन से तत्व दृश्य गहराई को दर्शाने में सहायक होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पेस और। अगला प्रश्न भी सुमेलित करने का है और इसमें पहली सूची में पेंटिंग है और दूसरी सूची में उसका माध्यम दिया हुआ है। तो इसका सही जो कोट है वो है ऑप्शन बी, यानी मधुबनी पेंटिंग फर्श व दीवार पर की जाती है। तंजावुर पेंटिंग लकड़ी व सोने का काम इसमें किया जाता है। वारली पेंटिंग को मिट्टी की दीवार पर किया जाता है और मांडना प्राकृतिक रंग व कागज का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय कला में परफॉर्मेंस आर्ट की भूमिका निम्न में से किससे जुड़ी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रंगमंची प्रस्तुति और मूर्ति कला का समन्वय। किस विधि में रेखाओं का गहराई और बनावट के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रॉस हैचिंग के लिए। एक सफल चित्र में सभी तत्वों का संतुलन होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हार्मनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि पारंपरिक माध्यमों में नहीं आती है? तो यह है ऑप्शन डी, डिजिटल पेंटिंग। चारकोल किस माध्यम से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुष्क माध्यम। अगला प्रश्न कथन और कारण पर है। कथन है कि एक्रेलिक रंग जल में घुल सकते हैं और इसका कारण है कि यह रंग जल आधारित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा चित्र के चित्रकार कौन थे? तो ये है ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न सुमेलित करने का है। पहली सूची में संस्था का नाम दिया है और दूसरी सूची में उसका स्थान, कहां पर यह संस्था है। तो इसका जो सही सुमेलित है कोट है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कथन और कारण पर। कथन है कि परिप्रेक्ष्य केवल आधुनिक चित्रों में प्रयोग होता है और इसका कारण है कि प्राचीन चित्रों में यह तकनीक नहीं पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न सुमेलित करने का है। पहली सूची में चित्रकला के तत्व हैं और दूसरी सूची में कार्य दिया हुआ है। तो इसका जो सही मिलान है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक कला समीक्षा में प्रथम चरण होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विवरण। दो बिंदु परिप्रेक्ष्य चित्रण में कितने वैनिशिंग पॉइंट होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है सुमेल करने का और सूची एक में संयोजन के तत्व हैं और दूसरे में उसका उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा, जो सही कोट होगा वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पहाड़ी चित्रकला शैली मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। किस चित्र शैली में प्राकृतिक रंगों का पारंपरिक रूप से प्रयोग होता है? तो यह है ऑप्शन बी, मधुबनी पेंटिंग। अगला प्रश्न कथन और कारण पर है। कथन है कि फोकल पॉइंट रचना में दिशा निर्धारित करता है और इसका कारण है कि यह दर्शक की दृष्टि को पूर्णतः नियंत्रित नहीं करता।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ए कथन सही है और उसका कारण गलत है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि वैल्यू की विविधता चित्र को गहराई प्रदान करती है, और कारण है कि गहरे और हल्के टोन प्रकाश व्यवस्था दर्शाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो कारण है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली। मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये थी ऑप्शन सी, यथार्थपरक मानव चित्रण। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्रांकन किस धर्म से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से। तंजावुर चित्रकला की प्रमुख विशेषता है ऑप्शन ए, चित्र में सोने का काम किया जाता है। कौन सी चित्रकला शैली दीवारों पर की जाती है? तो यह है ऑप्शन बी, मांडड़ा। अगला प्रश्न है सुमेलित करने का। सूची एक में कुछ शब्द हैं और बी में उसका अर्थ बताया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मांडा चित्रकला किस राज्य की परंपरागत लोक कला है? तो यह है ऑप्शन सी, राजस्थान की। अगला प्रश्न सुमेलित करने का है। पहली सूची में कला समीक्षक हैं और दूसरी सूची में उनका योगदान है उन कला पेंटिंगों पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, काली घाट चित्रकला किस विषय वस्तु पर केंद्रित थी? तो ये थी ऑप्शन बी, दैनिक जीवन की घटनाएं। अगला प्रश्न कथन और कारण पर है। कथन है कि कला आलोचना में केवल सौंदर्य की चर्चा मात्र होती है, और इसका कारण है कि आलोचना में तकनीकी पक्ष को अधिक नहीं देखा जाता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, चोल काल में किस प्रकार की मूर्ति कला प्रसिद्ध थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबे की नटराज मूर्तियां। वारली चित्रकला में प्रमुखतः कौन सी आकृतियां प्रयुक्त होती हैं? तो वो है ऑप्शन ए, वृत्त और त्रिभुज। अगला प्रश्न भी कथन और कारण पर है। कथन है कि मुगल चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है, और इसका कारण है कि मुगलों ने यूरोपीय चित्रकारों को दरबार में बुलाया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड आर्ट डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो है ऑप्शन बी, 15 अप्रैल। अगला प्रश्न भी कथन कारण पर है। कथन है कि गोंड चित्रकला में ज्यामितीय रेखाएं और बिंदु दिखाई देते हैं। इसका कारण है कि यह शैली वनवासी समुदायों से उत्पन्न हुई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए तो सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न सूची सम्मिलित करने का है, और पहली सूची में है चित्रकला शैली, दूसरी में राज्य दिया हुआ है। तो इसका सही जो सुमेल है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निड कहाँ स्थित है? यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न सुमेलित करने का है। सूची एक में चित्रकला शैली दी हुई है और दूसरे में उसकी विशेषता बताई गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कथन और कारण पर है। कथन है कि पहाड़ी शैली में भावनात्मकता की प्रमुखता होगी,
और इसका कारण है कि यह शैली रामायण और कृष्ण लीला जैसे विषयों पर आधारित पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और इसका जो कारण है वो सही व्याख्या भी एक ही कर रहा है। अगला प्रश्न, फोकल पॉइंट का उद्देश्य क्या होता है? तो यह है ऑप्शन सी, दर्शक का ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य में वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का प्रयोग कब होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जब दृश्य सामने से दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, ह्यू शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन बी, रंग की विशेषता बताता है ये। अगला प्रश्न सुमेलित करने का है। सूची 1 में कलाकारों के नाम है और सूची 2 में उनका माध्यम दिया हुआ है, विधा किस पे वो उन्होंने काम किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कला में रिदम निम्न में से क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गतिशीलता। निम्न में से कौन सा शब्द कला समीक्षा की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी, कल्पना। अगला प्रश्न है, निम्न में से टिंट का अर्थ क्या होता है? तो वो है ऑप्शन बी, रंग में सफेद रंग की मिलावट। अगला प्रश्न सुमेलित करने का है। सूची 1 में चित्र दिए हुए हैं और 2 में उसकी शैली दी हुई है। तो इसका जो सही कूट होगा वो है ऑप्शन सी। चित्रकला में वैल्यू निम्न में से क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश और अंधकार की सीमा। स्पेस तत्व किस बात को स्पष्ट करता है? तो यह है ऑप्शन बी, गहराई और दूरी को। जेसो का उपयोग किस कार्य में होता है? तो यह है ऑप्शन सी, सतह पर आधार लेप देने में। आलोचना का कौन सा चरण कला के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यांकन से जुड़ा है? तो वो है ऑप्शन डी, मूल्यांकन। वैनिशिंग पॉइंट शब्द किस तकनीकी विषय से जुड़ा है? तो वो है ऑप्शन बी, परिप्रेक्ष्य। कला समीक्षा में औपचारिक दृष्टिकोण किस पर केंद्रित होता है? तो यह है ऑप्शन बी, तत्वों और सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है, कौन सी कला संस्था भारत सरकार द्वारा नहीं चलाई जाती? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत भवन। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कल्पना शक्ति की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कला समीक्षात्मक विश्लेषण का अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रवण क्षमता। टेम्परा विधि में किस प्रकार की सतह पर कार्य किया जाता है? तो वो है ऑप्शन बी, लकड़ी पर लेपित सतह। अगला प्रश्न है, फोकल पॉइंट चित्र में किसका संकेत होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दर्शक का ध्यान खींचने वाला भाग। अगला प्रश्न है, जल रंग में कौन सा गुण प्रमुख होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पारदर्शिता। अगला प्रश्न है, पट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन बी, उड़ीसा से। अगला प्रश्न है, तिरुमाला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस शिल्प शैली में निर्मित है? तो यह है ऑप्शन डी, रॉक कट शैली में। हालांकि इसका उत्तर नागर शैली भी हो सकता है, क्योंकि ये मंदिर नागर शैली में बनाया गया है, लेकिन इसका ज़्यादा सटीक आंसर जो है वो रॉक कट शैली है। अगला प्रश्न है कि अजंता चित्रकला का संबंध किस काल से है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्त काल से। स्टारी नाइट किस प्रसिद्ध चित्रकार की रचना है? तो यह है ऑप्शन ए, वैन गॉग की। रेनेसां काल के प्रमुख चित्रकार नहीं थे, तो वो थे ऑप्शन सी, सेंजा। थिंकिंग मैन मूर्ति निम्न में से किसकी रचना है? तो यह है ऑप्शन बी, रॉडिन की। पाश्चात्य कला में इम्प्रेशनिज्म की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, नंदन वन की मूर्तियां किस काल से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन बी, सुंग काल के। अजंता की चित्रकला में प्रयुक्त प्रमुख विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध जातक कथाएं। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने ग्वेर्निका चित्र बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिकासो। बरोक शैली का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह है ऑप्शन सी, भव्यता व नाटकीयता से। इंडस घाटी की कांस्य नर्तकी मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजंता की गुफा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे कि पहला कथन है, राजा रवि वर्मा की चित्रकला पाश्चात्य तकनीकी और भारतीय विषयों का मिश्रण है। दूसरा है, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर चित्र बनाए। तीसरा, उनके चित्रों में स्त्रियों की भाव भंगिमा विशेष रूप से आकर्षक होती थी। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, रूप और सौंदर्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आनंद कुमार स्वामी। निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में आधुनिक कला को प्रोत्साहन देता है? तो यह है ऑप्शन सी, NGMA। कला समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलाकृति का विश्लेषण और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय चित्रकार सैयद हैदर रजा को किस शैली के लिए जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन बी, अमूर्त चित्रण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कला मेले डॉक्यूमेंटा का आयोजन किस देश में होता है? तो ये है ऑप्शन बी, जर्मनी में। समकालीन भारतीय मूर्तिकार अनीस कपूर का स्थायी स्टूडियो कहां पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी, लंदन में। कला सौंदर्य शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कला के भाव और मूल्य की अनुभूति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन समकालीन अंतर्राष्ट्रीय कला की विशेषता को नहीं दर्शाता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल धार्मिक विषयों पर आधारित होना। अगला प्रश्न है, चित्रकला की किस तकनीक में मोटे ब्रश स्ट्रोक्स और स्पॉटेड रंग का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इम्पेस्टो तकनीक में। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, RG कोलिंगवुड। महान दार्शनिक अरस्तू ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिकों का सही कालबद्ध क्रम चुनें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन सी, बाउमगार्टन को।
रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? तो ये है ऑप्शन बी, मायाजीत ने। कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कला विलास। वह कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्री है जिसने यह उक्ति लिखी, साहित्य संगीत कला विहीन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भर्तृहरि। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन सा सही है ये पता लगाना है। तो दो कथन है, पहला है सौंदर्य वह शराब है जो रखने व देखने वाले दोनों को ही नशीला बनाती है। और दूसरा कथन है प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है। तो इसका सही कूट होगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो सही है। अगला प्रश्न है सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है? तो यह है ऑप्शन बी, इमर्सन का। अगला प्रश्न है काम सूत्र में कला को यानी कि चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आलेख्य। अगला प्रश्न है सौंदर्य उद्देश्य विहीन स्वदेशिता है, यह उक्ति किसने दी? तो यह है ऑप्शन बी, कांट की। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? तो यह है ऑप्शन 8। अगला प्रश्न है एडगार देगा द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र बैले नर्तकी किस वाद से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन ई, प्रभाववाद से। चित्र बनाते समय क्या चित्रित किया जाए और सामान्यतः उसकी प्रविधि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख आप किस प्रमुख स्रोत से प्राप्त करते हैं? तो यह है ऑप्शन सी, चित्र सूत्र से। कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के बारे में किनका कथन है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है? तो यह है ऑप्शन डी, हीगेल। भारतीय चित्रकला के षडंग का कौन सा वह अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है? ऑप्शन बी, वर्णिका भंग। एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का बृहद संकलन है। तो यह है ऑप्शन ए, राजकीय संग्रहालय मथुरा। उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। तो वो है ऑप्शन ए, ईवी हेवेल। निम्न में से कौन सा एक सही मिलान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सांची एक प्रसिद्ध स्तूप है। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीक से छपवाया? तो यह है ऑप्शन बी, ओलियोग्राफी तकनीक। भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है? तो यह है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारत की एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। तो यह है ऑप्शन डी, एलिफेंटा की गुफा। अगला प्रश्न है बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी ऑप्शन ए, डेंजरफील्ड ने। धीमन और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये थे ऑप्शन डी, पाल शैली के। अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, 1819 में। अगला प्रश्न है तुझके बाबरी का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाबर। अगला प्रश्न है मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनवार सुहेली। चित्रकला के जिस संस्थान का बीजारोपण अकबर ने किया था वह किसके समय में पूर्ण यौवन व विकास को प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जहांगीर।
अगला प्रश्न है, किसके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का कि भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के पीछे के हिस्से में जो चक्र बना होता है वो किसका प्रतीक है? तो वो है ऑप्शन डी, सूर्य सम्मान चक्र। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 125 नए प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।